अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो उन सब लोगों के लिए एक ग्रीन फ्लैग है, एक ग्रीन सिग्नल है जो इस इंतज़ार में बैठे हैं कि उन्हें कोई ऐसी दुआ या उन्हें ऐसा कोई वजीफ़ा बताया जाए जिससे वो अपनी तमाम मुश्किलात से आज़ादी हासिल कर सकें, निजात हासिल कर सकें और वो तमाम बीमारियाँ जिनसे जान नहीं छूट रही, जो वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही हैं, या डॉक्टर्स को पता नहीं चल रहा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, आप एक अरसे से दवाइयाँ खा रहे हैं और आपका मसला हल नहीं हो रहा। इसके अलावा वो लोग जो अनएम्प्लॉयमेंट से परेशान हैं, बेरोज़गारी है, रोज़गार नहीं मिल रहा, क्योंकि मेरा यूट्यूब का कमेंट सेक्शन और मेरा इंस्टाग्राम का मैसेजेस का सेक्शन भरा पड़ा है इन प्रॉब्लम से कि हमें बेरोज़गारी है, रोज़गार नहीं मिल रहा, बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं, बार बार ऑपरेशंस हो रहे हैं, सर्जरीज हो रही हैं, मसले नहीं ख़त्म हो रहे, और इसके अलावा अनचाही प्रॉब्लम्स हैं जिन्होंने घेरा हुआ है। इसके अलावा वो लोग जिनके दिल टूटे हुए हैं, जी हाँ, जिनके रिसेंटली हार्ट ब्रेक हुए हैं, जो ये कह रहे हैं कि मेरा रिश्ता हो गया था लेकिन अब मेरा रिश्ता टूट गया है, कोई चीज़ है जो खो गई है और मिल नहीं रही। तो खैर, इसमें कोई शक नहीं कि परेशानियां इंसान की ज़िंदगी में आती रहती हैं। अल्लाह ताला ने इन परेशानियों को हमारी ज़िंदगी में इसलिए शामिल किया होता है, उसके पीछे लॉजिक ये है कि हम अल्लाह ताला को न भूलें, हम अल्लाह ताला को याद रखें। और ये भी मैं हर बार कहती हूँ कि अल्लाह ताला सिर्फ़ अपने उन लोगों को आज़माता है जिनसे अल्लाह ताला मोहब्बत करता है, अपने उन ख़ास बंदों को अल्लाह ताला आज़माता है जिनसे वो मोहब्बत करता है। और इसके अलावा हमारी ज़िंदगी में जितने भी उतार चढ़ाव आते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। अगर ये नहीं होंगे तो हमें कैसे मालूम होगा कि हमारी ज़िंदगी हमारे लिए कितनी बड़ी नेमत है। वो नेमतें जो अल्लाह ताला ने हमें अता की हुई हैं, हमें उनकी कदर कैसे होगी। एक वाक़या आपको सुनाती हूँ, एक सच्चा वाक़या है, ख़ातून का वाक़या है, और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ, क्योंकि ऐसे वाक़यात भी जो हैं वो हमारे ईमान को पक्का करते हैं, पुख्ता करते हैं। तो इन खातून पर जादू हुआ था, और बहुत ही ज़बरदस्त जादू हुआ था, इतना कि उनकी सेहत बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। अच्छी खासी हेल्दी खातून थी, लेकिन जब उन पर जादू हुआ तो उनकी सेहत बहुत तेज़ी से गिर गई, बहुत सारी बीमारियों का वो शिकार हो गई। और बीमारियां भी ऐसी थीं कि बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, अच्छे खासे खाते पीते घराने से वो लोग थे, पैसे की कमी नहीं थी, और बहुत ज़्यादा पैसा उन्होंने अपनी सेहत के ऊपर लुटाया, लेकिन इसके बावजूद उनकी सेहत ठीक नहीं हो रही थी। फिर वो खातून शादीशुदा नहीं थी, और जब भी उनका कोई रिश्ता आता था, जादू की यानी इस कदर शिद्दत थी कि एक तो उनकी सेहत डाउन हो गई थी, उनके खदो खाल बिगड़ गए थे। इसके अलावा जब उनका रिश्ता आता था तो रिश्ता होकर टूट जाता था, यानी अगर कई बार तो वो उनको पसंद ही नहीं करके जाते थे उनकी सेहत की वजह से, और अगर उन्हें पसंद कर जाते थे तो फॉर नो रीजंस वो रिश्ता टूट जाता था, वो कायम नहीं रहता था। तो वो खातून कहती हैं कि मैं बिल्कुल ज़िंदगी से नाउम्मीद हो गई थी, मायूस हो गई थी, और मैं सिर्फ यही सोचती रहती थी कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ। उनके जो बाकी कज़न्स थे या ख़ानदान में जो बाकी ख़वातीन थीं, उनकी शादियाँ भी हो गई थीं, सब अच्छा जा रहा था, लेकिन सिर्फ उनके साथ ये सब क्यों हो रहा था। फिर इसके साथ साथ उनके जहन में वसवसे आने शुरू हो गए। आपको पता है कि शैतान जो है वो हमारे कमज़ोर लम्हों में, कमज़ोर वक्तों में हम पर हमले करता है, हमें टारगेट बनाता है, हमें मायूस करने की कोशिश करता है कि अल्लाह ताला ये सब तुम्हारे साथ क्यों कर रहा है, सिर्फ तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, बाकी लोगों के साथ क्यों नहीं हो रहा। फिर जब वो सब कुछ कर चुकी, सब कुछ ट्राई कर चुकी और उनको कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ, तो उन्हें इस बुज़ुर्ग के बारे में बताया गया, जिनका मैं जिक्र यहाँ पे नहीं करूँगी क्योंकि वो अपना नाम लेना पसंद नहीं करते कि कोई उनको इस तरह से मेंशन करे। तो उन्होंने उन्हें ये सूरत बताई, ये एक सूरत जो कि टाइटल में भी लिखी हुई है, सूरह बकरा। जी हाँ, सूरह बकरा के बारे में बताया, और इसे पढ़ने के तरीके बताए कि आपने किन मुख्तलिफ तरीक़ों से सूरह बकरा की तलावत किया करनी है, इसे पढ़ा करना है, और फिर आप देखेंगे कि आपके ये तमाम मसाइल जो आप रिपोर्ट करी हैं ख़त्म हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा कि उन्होंने क्या क्या तरीके बताए। सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि आपने फ़र्ज़ नमाज कायम करनी है, यानी नमाज कायम करना एक बहुत ही अहम चीज़ है, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरती से डिसिप्लिन करती है। इसके अलावा ये हमारा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करती है अल्लाह ताला के साथ, यानी हमारे अल्लाह ताला के साथ जो हमारा एक रिश्ता है उसको पक्का करने में, मजबूत करने में हेल्प आउट करती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों पर नमाज फ़र्ज़ की है। पहली चीज़ उन्होंने ये बताई कि आपने फ़र्ज़ नमाज कायम करनी है, और आपने ये करना है कि जब भी आप नमाज पढ़ चुकेंगी तो उसके एंड पर आपने सूरह बकरा का कोई भी हिस्सा, ठीक है, अगर आपने शुरू की हुई है, स्टार्ट की हुई है, तो आप सूरह बकरा को पूरे दिन में चंद हिस्सों में डिवाइड कर लें ताकि वो पूरे दिन में ख़त्म की जा सके, और हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आपने उसका कुछ हिस्सा जो है वो पढ़ लेना है, उसकी तिलावत कर लेनी है।
دوسری چیز، سیکنڈ تھنگ جو انہوں نے بتایا ان خاتون کو کہ اگر آپ تہجد پڑھ سکتی ہیں کیونکہ میں نے پہلے بھی یہ بات مینشن کی ہے کہ تہجد کا ٹائم بہت پاورفل ٹائم ہوتا ہے، سب سے اگر آپ یہ کہیں نا کہ کوئی خاص وقت جہاں آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے رب سے ملاقات کر سکتے ہیں اور آپ کو اس بات کا یقین ہوگا کہ میری دعا رد نہیں جائے گی، وہ وقت ہے تہجد کا۔ تو اگر آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں تو تہجد پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ بقرہ کمپلیٹ پڑھ سکتے ہیں تو پوری کی پوری کمپلیٹ پڑھ لیں، اور اگر آپ اس کا کچھ حصہ پڑھ سکتے ہیں تو کچھ حصہ پڑھ لیں۔ جیسا کہ ایک ویڈیو میں نے پہلے بھی مینشن کیا تھا کہ سورہ بقرہ کی جو آخری 3 آیات ہیں، کچھ جگہوں پہ 2 آیات کا بھی ذکر آیا ہے، لیکن فار سیف سائڈ میں یہی کہوں گی کہ 3 آیات، آخری 3 آیات جو ہیں آپ کوشش کریں کہ آپ ان کو یاد کر لیں اور اپنا معمول بنا لیں کہ وہ آپ نے ڈیلی پڑھنی ہے، اور اگر آپ انہیں کثرت سے پڑھ سکتے ہیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھ لیں، آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ تو دوسری چیز انہوں نے یہ بتائی کہ تہجد کے بعد آپ نے کچھ ایسا سورہ بقرہ کا پڑھنا ہے۔ دین تھرڈ تھنگ جو انہوں نے بتائی، تیسری چیز یہ تھی کہ آپ نے بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ بہت سے لوگ اس چیز کو بہت معمولی سمجھتے ہیں کہ صدقہ کرنا، خیرات کرنا، وہ اس بارے میں سوچتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لیکن ان کے ہاتھ ان کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ اگر کوئی باہر ان کے آ گیا ہے یا کوئی گھر میں آ گیا ہے، کوئی مانگنے والا آیا ہے تو اس کی وہ ہیلپ کر سکیں، اس کو کچھ دے سکیں۔ اگلا انسان جو بھی آتا ہے مانگنے کے لیے گلی میں، وہ چیخو پکار کر کے چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے واسطے دے کے چلا جاتا ہے، لیکن ہمیں اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم گھر سے کوئی چیز، چند روپے یا کچھ بھی کھانے پینے کی چیز جو ہے اس انسان کو دیں۔ ہم نہیں ایسا کرتے، ہم صرف آوازیں سنتے رہتے ہیں۔ تو آپ کچھ بھی اگر کسی انسان کو دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی ہیلپ ہو سکے، اس کی بھوک مٹ سکے، وہ کچھ اپنے لیے خرید سکے، اپنے گھر کے لیے کچھ خرید سکے، اگر آپ کچھ بھی ڈیلی بیسس پر یا ہفتے میں چلو 2-3 باری ایسا کر سکتے ہیں یا 1-2 بار ہی کر سکتے ہیں تو ضرور کیا کریں۔ صدقہ خیرات آپ کے جان کی، آپ کے مال کی حفاظت کرتا ہے، بلاؤں سے اور شیاطین سے آپ کی حفاظت کرتا ہے جو آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بہت بہترین چیز جو انہوں نے بتائی وہ یہ تھی کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز پڑھتے ہیں، تو اینڈ پر، آخر میں ایک سجدہ ایسا ضرور کیا کریں جس میں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں۔ ہاں جی، سجدے میں دعا کیا کریں، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو سجدہ بہت محبوب ہے، اور وہ شخص بھی بہت محبوب ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ تو اگر آپ سجدے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، چاہے وہ دعا کسی بھی قسم کی ہے، مال و دولت کے لیے ہے، رزق کے لیے ہے، صحت کے لیے ہے، کامیابی کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ سورہ بقرہ کی تلاوت، اگر آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہیں تو آپ اپنی دعاؤں کو 3x ٹائم، لٹرلی 3x ٹائم بوسٹ کر رہے ہیں۔ اور ماشاءاللہ اس خاتون کے تمام مسائل حل ہو گئے، انہوں نے یہ سارے طریقے اپنائے، ان کی بیماریاں دور ہو گئیں، جو کچھ انہیں لاحق تھا ان کا سحر ختم ہو گیا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت کی، ان کا رشتہ ہو گیا، آج وہ خوش و خرم اپنی زندگی گزار رہی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ وظیفہ آپ سب کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوگا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔